हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हम क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर रहे थे। 5 एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देखें, जिससे कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 या फिर एग्जाम्पल नंबर 6। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक, तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा गया है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। मतलब 3 चार्जेस दे रखे हैं Q1, Q2, Q3, सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो Q के इक्वल है। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। ऑफ साइड L, जिसकी साइड कितनी है L। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q, एक चार्ज दिया है कैपिटल Q, उस पर फोर्स कितना होगा विद द सेम साइन एज Q, और वो Q की ही साइन का है, मतलब पॉजिटिव ही है। प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है बच्चों। ठीक, इसके वर्टिसेस A हो गया, ये B, ये C। यहाँ Q1 Q है, यहाँ Q2 भी Q है, और यहाँ Q3 भी कितना है Q। उसके बाद सेंट्रोइड कहाँ होगा? जहाँ इनकी मीडियंस मीन्स ट्राइंगल की मीडियंस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये एक मीडियंस हो गई, इसको कह दिया हमने D। ये एक मीडियंस होगी, इसको कह दिया हमने E, और ये हो जाएगी एक मीडियंस, यानी कि ये, इसको कह दिया बच्चों हमने, ये पॉइंट कह दिया हमने E। तो ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड कैपिटल G। क्लियर? अब यहाँ सेंट्रोइड पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, तो इस Q पर कितना फोर्स अप्लाई होगा ये तो फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात? चलो, अब ये जो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है वो किस तरह से करेंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो, अब इस Q पर जो फोर्स लगेगा वो इन तीनों फोर्सेस के द्वारा फोर्स लगेगा। पहला क्या होगा देखो, पहले ये Q1 इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, मीन्स ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि नीचे को, यानी जो फोर्स निकल के आएगा वह जाएगा F नीचे को। इसको कह देंगे हम, ये 1 है, ये Q, यानी ये है G, इसको कह दें हमने F1। ये वाला जो फोर्स है Q1 के द्वारा F1 हो गया। ठीक, उसके बाद ये Q2 इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी, मतलब सेम साइन के हैं, तो ये क्या करेगा इसको रिपेल, मतलब इसके थ्रू ये फोर्स हो जाएगा इस साइड, ये हो जाएगा बच्चों F2। उसके बाद C के थ्रू जो फोर्स होगा वो जाएगा F3। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? यस, आ गई। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 60, ये एंगल भी कितना होगा 60, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों 60। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है बात? चलो, उसके बाद हमें क्या करना है, किन्हीं दो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो पहले, और दोनों का ही क्या निकालो, रिजल्टेंट फोर्स। जब दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल लोगे तो उस रिजल्टेंट फोर्स का किसी एक फोर्स के साथ रिजल्टेंट निकाल दो, यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है बात? चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर ये। उससे पहले ये डिस्टेंस तुम्हें पता होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। तो इसको कैसे निकालते देखो, तुमने पढ़ा है कि जो सेंट्रोइड होगा ये मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करेगा, मतलब वर्टिसेस वाली साइड 2 और बेस वाली साइड 1, वर्टिसेस वाली 2, बेस वाली 1, वर्टिसेस वाली 2 और बेस वाली हो जाएगी 1। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो मीडियन है इसको ही निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये ट्राइंगल जो दिया है ADB, इस ट्राइंगल में देखते हैं। तो इस ट्राइंगल में ये 90 इसके सामने साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक, तो हाइपोटेनियस कितना है AB, तो AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों AD का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है ये BD का स्क्वायर। अब AB कितना है L, AD तुम्हें फाइंड आउट करना है,
और बी डी कितना है, देखो ये L/2, ये भी L/2, क्योंकि मीडियंस बेस को बाइसेक्ट करती है। तो ये L स्क्वायर इधर आएगा तो L स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा AD स्क्वायर। एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4L स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर, हो जाएगा AD स्क्वायर कितना 3L स्क्वायर अपॉन 4। तो AD कितना आ जाएगा अंडर रूट 3L स्क्वायर अपॉन 4, रूट 3L बाहर अपॉन 2। तो AD कितना आ गया बच्चों अंडर रूट 3 इंटू L। अब हमें क्या निकालना, वर्टिसिस से सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस, यानी कि एक तो AG निकालना है। AG किसके इक्वल होगा, BG के, यानी सारे डिस्टेंस इक्वल रहेंगी, और ये किसके इक्वल रहेगा, CG के। और ये किसके इक्वल रहेगा, टोटल डिस्टेंस का सेकंड पार्ट, या मतलब टोटल पार्ट रहेगा 2, तो देखो दूसरा पार्ट रहेगा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3, मतलब ये इसको किस में डिवाइड कर दी 2:1 में, टोटल 3 हो गया। और क्या रहेंगे AD, ठीक। तो 2:2/3, AD कितना है रूट 3/2 और इंटू L, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 से कितने टाइम्स, रूट 3 टाइम्स, मतलब ये कितना आएगा L/√3 सेंटीमीटर। क्लियर, सेंटीमीटर में ही दिया है, हाँ नहीं दिया कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लेंगे, और ये मीटर में है तो किस में लेंगे, मीटर में। अब इनको क्या करना है, हमको फोर्स निकालना है, एक एक करके क्या निकालना है, फोर्स। तो पहले F1 निकाल लो। F1 क्या होगा, वही Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 कितना है Q2 कितना है कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन मतलब AG का स्क्वायर। तो Q अपॉन AG कितना है L/√3, तो L/√3 का स्क्वायर करें तो L स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3, ऊपर जाएगा 3 तो जाएगा 3KQ अपॉन L स्क्वायर F1। इसको हमने कह दिया कैपिटल F, इक्वेशन कुछ मत कहो इसको, ये हमने कैपिटल F कह दिया, मतलब इतनी वैल्यू जो थी वो, इसको हमने क्या कह दिया कैपिटल F, मतलब इतनी वैल्यू जहाँ भी आएगी इसको हम कैपिटल F कहेंगे, ठीक। अब क्या करना है, F2 कैसे निकालेंगे, F2 ये है मतलब इस B और G के बीच का फोर्स, तो वही Q1 Q2 कैपिटल Q, अब उनके बीच का सेपरेशन BG भी कितना है बच्चों, यही है, तो फोर्स कितना आएगा यही, तो मतलब L स्क्वायर बाई 3, तो 3 ऊपर जाएगा 3KQ अपॉन L स्क्वायर, इसको भी हमने कह देंगे क्या F। उसके बाद क्या निकालेंगे F3, तो F3 भी कितना आने वाला है सेम, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम, और दूसरा चार्ज भी क्या है सेम, तो F3 को भी हम क्या कह देंगे, इसको लेंगे K3KQ अपॉन L स्क्वायर, इसको भी हम क्या कह देंगे कैपिटल F। तो सभी जो फोर्सेस हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है, मतलब एक दूसरे के क्या है बच्चों इक्वल। क्लियर, अब तुम ध्यान से देखो ये जो तीनों फोर्स हैं, तीनों के बीच का टोटल एंगल कितना है 360, कितना है 360। अभी 3 फोर्स है तो तीनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 363 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 120, मतलब तीनों के बीच का जो एंगल कितना है 120 है, ठीक। तो पहले किन्हीं दो फोर्सेस का क्या निकाल लेंगे हम, रिजल्टेंट फोर्स। तो पहले किसका लेते हैं F1 और F2 का, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। तो करो क्या आएगा, वही F स्क्वायर रिजल्टेंट फोर्स, इसको कह देंगे F डैश, तो F डैश स्क्वायर बराबर F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। F1 कितना है F, इसको कहा देखो हमने F, F2 भी कितना है F, 2F भी कितना है F, और F2 भी कितना है F कोस थीटा 120, कितना आ जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और कोस 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2F स्क्वायर और हो जाएगा माइनस का F स्क्वायर, 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा F स्क्वायर, इधर के चल रहा है F डैश का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो F डैश भी कितना आएगा बच्चों F। क्लियर, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F1 और F2 का, ये आ गई ये वाला फोर्स, ये फोर्स है इन दोनों के बीच में आएगी F डैश, ठीक। अब कौन कौन सा फोर्स बचा, एक तो F3 और एक F डैश, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना, देखो ये इधर को ये इधर को है, तो 120 हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, सॉरी 120 नहीं, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180। तो अब निकालेंगे इनका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F3 एंड F डैश, तो उसको क्या था हमने फाइनल, ये हो गया नेट फोर्स,
इसका स्क्वायर बराबर F3 का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर प्लस 2F3 इंटू F डैश कॉस थीटा। ये बात क्लियर है सभी को। F3 कितना है F स्क्वायर, ये लिखा है F3। F डैश भी कितना है F, तो F स्क्वायर प्लस 2F3 कितना है बच्चों F, और F डैश भी कितना है F कोस 180। ये हो जाएगा F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस 2F इंटू F स्क्वायर और -1 180 की वैल्यू। ठीक, तो 2F स्क्वायर माइनस का 2F स्क्वायर, ये से कैंसिल, तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा इसका स्क्वायर कितना आएगा 0 और F नेट 0 का स्क्वायर रूट भी कितना आएगा 0। तो रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंट्रोइड जो कि आ रखा है कैपिटल Q चार्ज, इस पर जो नेट फोर्स रहेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों कैपिटल, तो इस पर जो नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 0। क्लियर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर 1.10। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, उस पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बना दिया है। ठीक है बच्चों, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इसको हम नाम देंगे ABC। ठीक, इस पर 3 चार्ज रखे हैं Q1, ये मान लेंगे Q1 कितना है Q, Q2 कितना है, ये भी Q है, और Q3 जो है वो कितना है बच्चों -Q। 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, और Q3 जो है वो क्या है निगेटिव। ठीक, उसने पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्जेस, प्रत्येक चार्ज पर फोर्स कितना होगा ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। ओके, तो करते हैं, कोई बात नहीं। तीनों चार्ज पे फोर्स हमें निकालना है, वो कितना होगा इसको हमें देखना है। ठीक, चलो अब तुमने पढ़ा है क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इन पर अलग अलग फोर्स निकालना है, तो क्या करना है देखो, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि C पर फोर्स निकालना है। किस पर निकालना है C पर। तो जब C पर फोर्स निकालेंगे तो C पर फोर्स 2 तरीके से लगेगा। पहला Q1 इस पर फोर्स लगाएगा और Q2 इस पर फोर्स लगाएगा। तो निकालते हैं, देखो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 3 तीसरे वाले चार्ज पर ड्यू टू फोर्स ऑन 3, सॉरी गलत हो गया, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी इस साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये क्या है निगेटिव, इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। उसके बाद Q1 भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी इस साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव या निगेटिव इसको क्या करेगा अट्रैक्ट। उसके बाद अब Q1 पर फोर्स लगेगा तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स जब लगाएगा तो इसको करेगा अट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो इसकी डायरेक्शन जाएगी इस साइड। क्लियर। अब ये पॉजिटिव, मतलब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी इस साइड, मतलब ये करेगा इसको रिपेल, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है बात बच्चों। उसके बाद इस पर फोर्स, तो इस पर फोर्स ये लगाएगा जब ये माइनस है और ये प्लस, तो ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स ऑन 2 इस पर ड्यू टू 3। उसके बाद ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, इसको लिखेंगे हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर। तो अब ये देखो डायग्राम में मैंने फोर्स की डायरेक्शन को शो कर दिया है, इसके थ्रू में क्या निकालना है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दो फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है बात। तो सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम 1 पर निकालते हैं, और 1 पर कौन कौन से फोर्सेस हैं 1, 2 और 1, 3। तो सबसे पहले इनको ही निकालते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम इसकी साइड दे रखी है, हाँ साइड दे रखी है क्या L, ये साइड कितनी है L है। चलो तो फोर्स निकालते पहले 1, 2, तो 1, 2 क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। तो 1, 2 क्या है बच्चों, इस Q1 और Q2 के बीच का फोर्स, तो Q1 कितना है ये Q, और Q2 भी कितना है Q। अब उनके बीच का सेपरेशन कितना है L, तो L², इसको हमने कह दिया क्या F, क्या कह दिया बच्चों F। क्लियर। उसके बाद निकालते हैं क्या 1, 3, तो 1, 3 किस किस के बीच का फोर्स है,
3 और 1 के, तो k Q1 कितना है Q और Q2 भी कितना है -Q, तो लेकिन क्या लेंगे मैग्नीट्यूड Q अपॉन L स्क्वायर, इसको भी हमने कह दिया L। क्लियर। अब रिजल्टेंट निकाल दो। तो रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला किस पर निकाले हैं 1 पर, जिसको कह दो हम 1। तो F1 स्क्वायर बराबर कौन कौन से फोर्स F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 cos थीटा। ठीक, F12 कितना है बच्चों F, इसको भी हमने क्या कहा है F प्लस 2 F इंटू F और cos थीटा। यहाँ मेन बात है समझने वाली, वो क्या है देखो, ये एक इक्विलेटरल एंगल है, तो एंगल कितना आ जाएगा 60, ये एंगल कितना आ जाएगा 60 और ये एंगल कितना आ जाएगा 60। अब ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला 180, अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला कितना बचेगा 120, कितना बचेगा बच्चों 120। तो यानी कि F12 और F13 के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 120, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू 1/2 की 120 की वैल्यू जाएगी -1/2, इससे कैंसिल, ये जाएगा 2F स्क्वायर और माइनस का F स्क्वायर, ये हो जाएगा F स्क्वायर। तो F1, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो F1 जो आएगा F की वैल्यू रख दो कोई सी भी, KQ अपॉन L स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे क्या KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स एट 1 कितना जाएगा बच्चों न्यूटन, ये इसका आंसर। क्लियर है बात इतनी सभी को। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, B पर निकालते हैं। तो B पर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, पहले F21। तो F21 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा KQ1, तो 2 और 1, तो 2 और 1, तो Q1 कितना है Q और Q2 भी कितना है Q, इनके बीच का सेपरेशन कितना है L स्क्वायर, इसको हमने कह दिया क्या F। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा बच्चों K23, तो 23 यानी कि C और इनके बीच का फोर्स, तो Q1 कितना है Q और Q2 कितना है -Q, तो मैग्नीट्यूड लेना है, उनके बीच का सेपरेशन L स्क्वायर, इसको भी हमने कह दिया F। रिजल्टेंट किस पर 2 पर, तो कैसे निकालेंगे F2 स्क्वायर इक्वल F21 स्क्वायर प्लस F, ये वाला फोर्स कौन सा है 23, तो 23 स्क्वायर प्लस 2F21 इंटू 23 और cos थीटा, ये वैल्यू कितनी है F, तो F स्क्वायर, ये वैल्यू भी कितनी है F प्लस 2F इंटू F, और मेन बात क्या है थीटा कितना है, देखो एक ये फोर्स ये है और एक ये है, तो इनके बीच का एंगल तो 120 ही है, तो 120, तो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू -1/2, अभी आपने पढ़ा, इससे कैंसिल 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, बचेगा F स्क्वायर, इधर क्या चल रहा है F2 डैश का F2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना आया बच्चों F2 बराबर F, और F की वैल्यू कितनी है यही, ये हो जाएगा KQ अपॉन L स्क्वायर, दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया ऑन F2। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है 3 पर निकालना है, तो 3 पर निकालते हैं। 3 पर कौन कौन से फोर्स हैं F31, तो F31 निकालते हैं सबसे पहले। तो F31 किस किस के बीच का फोर्स है C और A के, तो Q1 कितना है -Q, मैग्नीट्यूड लेना है तो Q और Q2 कितना है Q अपॉन L स्क्वायर, बीच का सेपरेशन। उसके बाद कौन सा F32, तो F32 किस किस के बीच का फोर्स है 2 और 3 के, तो Q1 कितना है -Q, मैग्नीट्यूड लेना है, Q2 कितना है Q अपॉन L स्क्वायर। रिजल्टेंट निकाल दो, तो F3 पर रिजल्टेंट, तो F3 का स्क्वायर बराबर F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2 F31 इंटू F32 और cos थीटा, ये वैल्यू कितनी है F, इसको हमने कह दिया F, ये सेम है, ये भी क्या है सेम, इसको भी कह दिया F। तो F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F और cos थीटा, थीटा कितना है बच्चों, देखो इनके बीच का एंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना है 60, तो हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, इससे कैंसिल, हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 3F स्क्वायर, इधर चल रहा है F स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट में, तो मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ F3 स्क्वायर रूट 3F स्क्वायर, 3 तो 3 रहेगा स्क्वायर रूट में, बाहर कितना आएगा F, तो √3 सेम इसकी वैल्यू रखेंगे KQ अपॉन L स्क्वायर, यहाँ से उठा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों √3 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये हो गया फाइनल फोर्स।
क्लियर। तो हम निकाल चुके हैं अलग अलग फोर्स तीनों पर। क्लियर, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2×10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रॉन है जो फॉल्स हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि नीचे गिर रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अब क्या किया गया है, बदल दिया गया है इसके मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए। एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डायरेक्शन सेम डिस्टेंस, और एक अब प्रोटॉन जो है वो सेम डिस्टेंस फॉल्स करता है फिर गिरता है। कंप्यूट द टाइम ऑफ द फॉल इन ईच केसेस, दोनों केसेस में मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में और प्रोटॉन के केस में कितना टाइम लगेगा ये हमें कंप्यूट करके बताना है। कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। क्लियर। तो करते हैं बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव प्लेट और ये जाएगी बच्चों निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अप टू डाउन, सॉरी डाउन टू अप, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो कितना है 2×10⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2×10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, निगेटिव। कैसा पार्टिकल है बच्चों, निगेटिव। ये तो आप सभी को पता है। ठीक, तो निगेटिव पार्टिकल है तो ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की ओर, मतलब ये इसमें फ्री फॉल हो रहा है, ये फ्री फॉल हुआ तो कहाँ जा रहा है, वो नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चों, वो नीचे जा रहा है। अब फ्री फॉल होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। क्लियर। चलो, उसके बाद क्या कहा उसने, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अनचेंज करते हुए, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है यानी कि 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम, बट इसकी डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज। ये होगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी निगेटिव प्लेट। ठीक है बच्चों। अब डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अप टू डाउन, अप टू डाउन। अब इसमें एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव पार्टिकल, तो देखो अब ये कहाँ जाएगी, पॉजिटिव, तो निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, मतलब इसमें भी क्या होगा, फ्री फॉल। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो हमें ये बताना है, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये डिस्टेंस दी है 1.5 सेंटीमीटर। तो मतलब जब ये फ्री फॉल करेंगे और 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे तो उनको कितना टाइम लगने वाला है, ये तुम्हें हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या निकालते हैं पहले, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। एक फोर्स तो लगेगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के थ्रू, तो उसको कह देंगे हम Fe। कितना, Q×E। तो Q क्या है, E, तो E×E। और दूसरा लगेगा इसके मासेस के द्वारा, कौन सा, F = इसको Fg, F = ma। ma E इलेक्ट्रॉन का मास। क्लियर। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स इक्वल रखेंगे, ma = E×E। तो ए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, E/m, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है सभी को। चलो, फॉर फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री फॉलिंग के लिए इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, H = ut + ½ at²। at मतलब a इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। अब फ्री फॉल कर रहा है तो u कितना है, 0, अभी कहा हमने। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1/2 aet²। हम तो क्या निकालना है, टाइम, तो 0, 2 इधर आएगा, 2h = aet²। तो 2h a इसके अपॉन में आएगा, इक्वल कितना आएगा, t²। तो t इक्वल कितना जाएगा बच्चों, √2h/ae। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे, 2h, h क्या है डिस्टेंस, 1.5 10⁻⁻² अपॉन ae, e/m,
एम, एम अपॉन के अपॉन ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1.5 10⁻⁻², और m की वैल्यू m ऊपर जाएगा ऐसे, तो m की वैल्यू 9.1 10⁻31 अपॉन e कितना है 1.6 10⁻⁻19, और e कितना है बच्चों 2 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5, 15 बन जा 15, कैरी 1, 15 9 जा 135 136, और 1 के बाद पॉइंट, ये हमने पॉइंट लगा दिया है। क्लियर। उसके बाद 10⁻⁻2 -31 -33 अपॉन नीचे 16 10⁻⁻19 + 4 माइनस का 15 और उसका स्क्वायर रूट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? अब जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये टाइम आने वाला है 2.9 10⁻⁻9 सेकेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम लगने वाला है यहाँ से ऊपर से नीचे गिरने में। क्लियर है आप सभी को? ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। और उसने क्या कहा था, उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज किया है, नोट मैग्नीट्यूड को। तो सेम सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स हो जाएगा Fp वो कितना हो जाएगा, Q इंटू ई ही रहेगा, Q मतलब E इंटू ई। क्लियर है बात? उसके बाद इसके मासेस के थ्रू, तो Fg कहते हैं उसको हो जाएगा m इंटू ए, तो AP। ठीक, दोनों के इक्वल रखेंगे, तो E इंटू ई ए m इंटू AP। तो AP कितना आएगा बच्चों, E इंटू ई अपॉन m, m क्या है मास ऑफ द प्रोटॉन। उसके बाद फ्री फॉलिंग ये भी हो रहा है। ठीक, तो इक्वेशन लगाएंगे क्या, यही H इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, H इक्वल UT प्लस हाफ APT स्क्वायर। तो H इक्वल ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ APT स्क्वायर, तो यानी कि T की वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी 2H अपॉन AP। इनकी वैल्यू रखेंगे 2, H की वैल्यू 1.5 10⁻⁻2, A कितना है E, m अपॉन के अपॉन ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 1.5 10⁻⁻2, m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मास 1.67 10⁻27 अपॉन E कितना है 1.6 10⁻⁻19, और E कितना है बच्चों 2 10⁻⁴। क्लियर बात? क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? तो आप इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन यहीं पर करते हैं। क्लियर? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब यहीं पर रहने देते हैं, आगे हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।